हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके साथ चर्चा करूं उससे पहले हम बात करते हैं। पिछले हफ्ते हमारा आउटलुक ये था कि बाज़ार जो है मंथली एक्सपायरी के बाद जो है एक वोलेटाइल सेशन की तरफ जो है बढ़ेंगे और हमें उम्मीद थी कि बाज़ार ऊपरी लेवल पर नहीं टिकेंगे। हालांकि बाज़ार एक नैरो रेंज के अंदर ट्रेड करते रहे इस हफ्ते भी, हालांकि नए लोज जो है बाज़ार ने नहीं लगाए। अब अगर हम यहाँ पर इस हफ्ते की बात करें तो बाज़ार अभी भी हमें लग रहा है कि जिस तरीके से इंडिया विक्स बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ते नज़र आ रहे हैं और जो बड़े ट्रेडर्स हैं अपनी हेजिंग पोजीशंस जो है नीचे की तरफ अगर कोई भी मंदी आती है तो वहाँ पर एक हेजिंग जो है वहाँ पर बाइंग होती हुई नज़र आ रही है। जहाँ तक निफ्टी 50 के चार्ट्स की बात करें तो निफ्टी 50 का चार्ट ये इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी 50 के अंदर कोई भी जो कंसोलिडेशन है वो जब पूरा होता है तो ये कंसोलिडेशन साबित होता है या जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो साबित होता है। तो अगर हम देखें तो 4 दिन इस ट्रेडिंग सेशन में थे तो नीचे से बाज़ार ने एक पिकअप लिया और जो फ्राइडे के सेशन में कमजोरी थी और पिछली कमजोरी को यहाँ पर नज़रअंदाज करते हुए बाज़ार 24,300 के इर्द गिर्द ही पूरे हफ्ते जो है ट्रेड करते हुए नज़र आए। और यहाँ पर एक पैटर्न ऐसा लग रहा है क्योंकि नई तेज़ी हमें दिख नहीं रही। बजाज फाइनेंस जो कंपनी है उसमें अगर हम बात करें तो बजाज फाइनेंस के साथ बजाज फिनसर्व रिजल्ट आने के बाद दोनों शेयर्स के अंदर ऊपर से एक सडन रिएक्शन जो है नेगेटिवली हमें देखने के लिए मिला। जहाँ तक बात करें आज कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट आए हैं इंडेक्स के शेयर्स में और SBI के रिजल्ट भी आए हैं। दोनों रिजल्ट में कुछ भी ऐसा खास नहीं है जिसको हमें देखें कि बाज़ार जो है उसको देख के उत्साहित हो। तो दोनों की जो परफॉर्मेंस है वो कुछ इस तरीके की है कि वहाँ पे हमें कुछ बहुत बड़े पॉजिटिव आउटकम नज़र नहीं आ रहे हैं और कुछ देखने के लिए मिलेगा तो थोड़ा सा निराशा ही उन दोनों शेयर्स में देखने के लिए मिल सकती है। तो वो तो चर्चा हम हो सकता है कि आपके साथ एक अलग वीडियो में करें आपके साथ स्पेशली कोटक बैंक की। और यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि ये जो एरिया है यहाँ पर जब तक इस नैरो रेंज में बाज़ार काम कर रहा है तो सबसे पहला रेंज है 24,200 24,200 एक लेवल है जो आपको ये बताएगा कि बाज़ार नीचे जाने के लिए तैयार हो रहा है। और 23,900 एक ऐसा लेवल है, हालांकि वो 950 के आसपास बनता है, लेकिन 23,900 एक ऐसा लेवल है जिसके नीचे अगर बाज़ार क्लोज हो जाते हैं तो बाज़ार दोबारा से बियर मार्केट की तरफ जा सकते हैं। जैसा कि आप पूरा देख पा रहे हैं इन चार्ट पैटर्न्स को, बाज़ार वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है क्योंकि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके की टेंशन्स अभी हाल फिलहाल में बनी हुई है बाज़ार उसका इंतज़ार कर रहा है। ऊपरी लेवल पर अगर हम देखें तो 24,600 के जो लेवल्स हैं, ये जो लेवल्स हैं इन लेवल्स के आसपास इसको हम थोड़ा सा और ब्रॉड कर देते हैं 24,600 से 24,700। इन लेवल्स के अंदर एक अच्छा रेजिस्टेंस जो है बाज़ार के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें जो बाकी स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स हैं वहाँ पर कोई खास उत्साह देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर ऐसा देखने के लिए संभावना बनती है कि इस हफ्ते शायद बाज़ार आपको एक ऐसी कैटेगरी में जाता हुआ नजर आए जिसको हम बोलते हैं सेल ऑन राइज, यानी कि जब भी बाज़ार बढ़े और वो राइज वाली कैटेगरी के अंदर बाज़ार सेल होता हुआ नजर आए, ऐसी परिस्थिति में पहुंचने की संभावना है। लेकिन ये जो हफ्ता है ये पूरा हम एक रेंज में ट्रेड करने की जो है हमारे को उम्मीद है कि 24,200 नीचे की तरफ 24,600 ऊपर की तरफ। अगर 24,600 24,700 का दायरा तोड़ता है तो बाज़ार हो सकता है कि एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आए, लेकिन बाज़ार में शॉर्ट्स इस समय नहीं है ज़्यादा। तो ऐसा लगता नहीं हमें कि क्योंकि शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा बिल्डअप है नहीं, कोई बहुत बड़ी पोजीशन शॉर्ट्स की बनी नहीं हुई है तो यहाँ पे शॉर्ट कवर करने के लिए जाए। लेकिन ऐसा भी देखने के लिए मिल रहा है कि बाज़ारों के अंदर कोई बहुत बड़ी तेज़ी भी नहीं बनी हुई। हालांकि जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं उनकी तेज़ी ज़रूर है, लेकिन वो भी वेट एंड वॉच वाली स्थिति में। और ऊपरी लेवल पर बाजार जैसे ही जा रहा है वो प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कल के सेशन की भी बात करें तो बाजार ने शुरुआत तो बहुत अच्छी की थी, लेकिन पूरी की पूरी जो तेज़ी है बाजार ने उसको नेगलेक्ट कर दिया। तो पूरी की पूरी जो तेज़ी थी बाजार की वो जो है गायब होती हुई नजर आई। और हालांकि कैंडल्स जो है जरूर ग्रीन बनी, लेकिन जो ऊपर का जो भी पूरा मामला था वो पूरा मामला अगर हम देखें तो ऊपरी लेवल पर एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली। अगर हम बात करें तो बजाज फाइनेंस कल के लेवल पे हालांकि सुधरता हुआ नजर आया। रिलायंस ने एक स्ट्रेंथ जरूर निफ्टी को दे रखी है और रिलायंस के रिजल्ट बाजार को बेशक से पसंद आ रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि जो सारा मामला ये सब सट्टे का मामला है, ऑप्शंस का मामला है। तो रिजल्ट में ऐसा कुछ भी हमें इम्प्रेसिव नहीं लगा कि भाई बाजार
में रिलायंस जो है इतना चलना चाहिए। लेकिन रीज़न ये है कि बाज़ार में रिलायंस इसलिए चला कि रिलायंस पिछले 3-4 महीने से कंसोलिडेट कर रहा था, रिलायंस ओवरसोल्ड था, तो उस दायरे के अंदर जो शॉर्ट्स की पोजीशंस थी वो निकल कर आई। हमें लगता है कि चाहे रिलायंस हो, चाहे आईटी स्टॉक्स हों, और इवन बैंक्स हों, ये सब यहाँ पर एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन का शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। और हमें लगता है कि 15 तारीख के आसपास, 12 से 15 तारीख के आसपास आपको पिक्चर और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती हुई नजर आएगी। तो अभी भी हमें लगता है कि एक रेंज बाउंड ट्रेड जो है इस हफ्ते में देखने के लिए मिलेंगे, और बाजार शायद सेल ऑन राइज वाली कैटेगरी के अंदर जो है अपने आप को इस हफ्ते फिट कर ले, और फिर उसके अगले हफ्ते में शायद उसका असर आपको देखने के लिए मिले। एडवांस डिक्लाइन भी ये बता रही है कि भाई बाजार के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। इंडेक्स हालांकि जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, स्पेशली निफ्टी। और अदानी के जो रिजल्ट काफ़ी बेहतर थे, तो अदानी पोर्ट्स के अंदर जो है एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए भी। बजाज फाइनेंस एक अच्छी सेलिंग हुई थी, रिजल्ट ठीक थे, लेकिन बाजार जो उम्मीद कर रहा था उतने अच्छे नहीं थे। इंडसइंड बैंक में तो देखिए अभी रिजल्ट भी नहीं आए हैं, और कंपनी की टॉप मैनेजमेंट रिज़ाइन कर गई है। और यहाँ पर अभी हमारे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त कॉशियस व्यू जो है रखना चाहिए। हालांकि जब भी बाज़ार में इसमें करेक्शन आई थी और 650-700 रुपये के भाव थे, तब हमें ये पसंद आ रहा था ओनली फॉर ट्रेडिंग। और अभी शायद हमें लगता है कि जो ट्रेडिंग वाली पोजीशन है वो निकल गई हैं, और दोबारा से इसमें शायद मंदी की पोजीशंस बनती हुई नजर आए। और रिजल्ट जिस तरीके से डिले हो रहे हैं, कुछ बड़ा नेगेटिव शायद बाज़ार को देखने के लिए ना मिले इंडसइंड बैंक से, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। पर हो सकता है कि कुछ भी बड़ा इंडसइंड बैंक में नेगेटिव आएगा तो दोबारा से करेक्शन दिखा सकता है। एसबीआई के रिज़ल्ट आ जाए, और एसबीआई के रिज़ल्ट में ईयर ऑन ईयर जो है डी ग्रोथ देखने के लिए मिली है बिज़नेस के अंदर। रिलायंस आपके सामने रिजल्ट दे चुका है। और बाकी अगर हम बात करें कि जहाँ पे कमजोरी हमें नज़र आई, वो जेएसडब्ल्यू स्टील में, ब्रिटेनियम में, बजाज ऑटो और आयशर मोटर जैसे शेयर्स में। निफ्टी बैंक भी फ्लैट था, हालांकि देखिएगा जो हाई लगा के आया 5561, और उसके बाद जो है सेलिंग जो है शुरू हुई और इफेक्ट रेंज में रहा। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो बाज़ार को ऊपर खींचते हैं, अपनी ऑप्शंस की पोजीशंस को बनाते हैं, और वहाँ पर जो है सामने से एक सेलिंग आ जाती है। तो जो सेल ऑन राइज वाली सिचुएशन है वो अभी शायद इस हफ्ते के दौरान बनती हुई आपको नज़र आए। उसके बाद अगर हम बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक का जो इंडेक्स है वो भी हालांकि देखिएगा अपने लाइफ टाइम हाई को वो अचीव कर चुका है, लेकिन उस लाइफ टाइम अचीव के बाद भी अगर हम इस कैंडल को देखें, लास्ट वाली कैंडल को, तो इसकी जो विक है वो पूरी की पूरी जो है वो साफ़ हो गई, यानी कि ऊपर से, और जो बॉडी है वो बिल्कुल छोटी बॉडी बनी है। इसका मतलब है कि ये इस तरीके के पैटर्न्स होते हैं जो अक्सर रिवर्सल के संकेत देते हैं। हालांकि अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखें, या आप HDFC बैंक और ICICI के ADR को देखें, तो आप कह ही नहीं सकते कि बाज़ार कल मंदा होगा। बाज़ार में 1-1.5% की तेज़ी होनी चाहिए। यानी कि अगर हम ICICI बैंक और HDFC बैंक के ADR और गिफ्ट निफ्टी को देखें, लेकिन जहाँ तक डेटा पॉइंट को अगर हम देखें तो FIs ने भी अपनी जो तेज़ी की पोजीशंस है वो हल्की करी है, DIs ने भी अपना हेज खरीदा है, पुट जबरदस्त खरीदी है, प्रो अकाउंट ने भी अपनी पोजीशंस तेज़ी की काटी हैं। हालांकि जो रिटेल सेगमेंट के अंदर है वो तेज़ी की पोजीशंस उन्होंने बनाई हैं। तो रिटेल सेगमेंट के अंदर तेज़ी की पोजीशंस बनी है। HDFC बैंक और ICICI बैंक के जो ADR हैं वो तेज़ी दिखा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में मुझे लगता है कि जैसे ही बाज़ार राइज होगा, शायद दोबारा से एक सेलिंग प्रेशर अमर्ज होता हुआ नजर आए, और बाज़ार में डिप आते रहेंगे, और जैसे जैसे राइज आएंगे आपको सेलिंग देखने के लिए मिलती रहेगी। अगर हम बात करें यहाँ पर जो SBI ने संभाला फ्राइडे को, लेकिन हालांकि अगर एक दिन पहले देखें तो SBI में कमजोरी भी थी। तो इन सब के बीच में SBI, ICICI, इंडसइंड बैंक जरूर संभालते हुए नजर आए। IDFC फर्स्ट बैंक के रिजल्ट तो बहुत निराशा वाली थे, लेकिन क्योंकि बाजार अभी एक स्पेशली बैंक निफ्टी एक ऐसे ट्रेंड में था जिसकी वजह से IDFC बैंक का जो रिजल्ट है वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करता हुआ नजर नहीं आया। फेडरल बैंक के रिजल्ट ठीक थे, लेकिन शेयर प्राइस जो है 3.56% कमज़ोर होता हुआ नजर आया। FIs देखिएगा कैश मार्केट में जबरदस्त बाइंग कर रहे हैं, DIs भी कैश बाइंग कर रहे हैं। FIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स भी लॉन्ग किए हैं, स्टॉक फ्यूचर्स भी लॉन्ग किए हैं, लेकिन स्टॉक के अंदर ऑप्शन बेची हैं 3047 करोड़ की। तो यहाँ पर अगर हम पोजीशन देखें तो FIs अपनी तेज़ी की पोजीशंस FNO मार्केट के अंदर कम करते हुए जा रहे हैं, और कुछ ना कुछ मंदी बनाते हुए जा रहे हैं। हालांकि मंदी नहीं बनी अभी तेज़ी काट रहे हैं, तेज़ी कम कर रहे हैं। निफ्टी की पुट कॉल रेशो काफ़ी निचले स्तर पे है, यानी कि निफ्टी के पुट राइटर्स बहुत सोच समझ कर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं कब
कोई ख़राब खबर आ जाए और एकदम बाजार क्रैक कर जाए। और बैंक निफ्टी के अंदर हालांकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है बैंक निफ्टी के जो ट्रेडर्स हैं, तो पुट राइटर वहाँ पर है एक्टिव है। डाउ जोन्स में देखिएगा 2 दिन में एक अच्छी तेज़ी आई है और वहाँ से कॉन्फिडेंस मिला। गोल्ड काफ़ी टूट गया है पिछले 2-3 दिनों में। और उसके बाद अगर हम ब्रांड क्रूड देखें, वो भी $60 के नीचे आ गया। हालांकि आपको जो प्राइस दिख रहे हैं वो $61 दिख रहे हैं, पर 60 के आसपास ही जो है ट्रेड कर रहा है। जहाँ तक ऑप्शन चेन के ट्रेडर्स की बात करें, तो निफ्टी के जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं 24,400, 24,500, 24,600, यहाँ पे एक जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट जो है बिल्डअप हुआ है, और जो कि पुट साइड में नहीं हो रहा है। और पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट कम बिल्डअप हो रहा है, वो हुआ है तो 24,300 के आसपास 24,000 कॉन्ट्रैक्ट जरूर ऐड हुए हैं, लेकिन वहीं 24,400 पर 35,000 के कॉन्ट्रैक्ट जो है ऐड हुए हैं। तो ओपन इंटरेस्ट 24,300 के ऊपर पुट साइड में और 24,400 कॉल साइड में बना हुआ है। और 24,400, 24,500, 24,600 तक जो है एक अच्छा खासा जो कॉल राइटर्स हैं वो बैठे हुए हैं। लेकिन अगर नीचे बात करें तो पुट राइटर्स इतने जो है एग्रेसिव नहीं है। तो यहाँ पे देख के ऐसा लगता है कि अगर बाजार 24,200 को तोड़ता है तो एक एग्रेसिव सेलिंग जो है बाजार के अंदर आ सकती है, जो कि बाजार को 23,900 की एक मेजर सपोर्ट तक लेके जा सकती है। तो 23,900 24,000 की सपोर्ट के बीच में बाजार जाने के लिए आतुर हो सकता है। ऊपरी लेवल पर देखें तो 24,600 के आसपास एक रेजिस्टेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर जहाँ तक ब्रॉडर मार्केट की बात कर रहे हैं, वहाँ पर किसी तरीके की जो कोई खास तेज़ी देखी नहीं जा रही है। तो जो पोर्टफोलियो है, जो स्मॉल कैप मिड कैप के जिनके पोर्टफोलियोज़ है, उनमें कोई खास जो है उनको तेज़ी देखने के लिए नहीं मिल रही है। और जो उन्होंने पुराने अगर 1-1.5 साल पुराने पोर्टफोलियो हैं, तो वो तो बेचारे देख देख के परेशान हो रहे हैं कि भाई सेंसेक्स निफ्टी फिर भी थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो तो चल ही नहीं रहा। बाजार फिर भी ग्रीन में रहता है, हमारा पोर्टफोलियो फिर भी नीचे रहता है। रीज़न ये क्योंकि हम आपके साथ बात कर रहे थे कि भाई स्मॉल कैप और मिड कैप अभी भी काफ़ी महंगे हैं। तो इंडेक्स में हम कह रहे थे कि थोड़ा सा कंफर्ट है, बट मुझे लगता है कि इंडेक्स भी जो है शायद अपने पीक के आसपास है। तो यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग हम इंडेक्स के अंदर भी आने वाले सप्ताहों के दौरान देख सकते हैं। इस हफ्ते हमें लगता है कि सेल ऑन राइज यानी कि एक ऊपरी रेंज पे एक सेलिंग आती हुई हमें नज़र आएगी, और बाजार में एक वोलेटिलिटी दोबारा से विद्यमान रहेगी। और कोई भी न्यूज़ अगर इंडिया पाकिस्तान की अगर वॉर से रिलेटेड आएगी, हालांकि हमें लगता है कि सिलेक्टेड एरियाज़ में हो सकता है कि कुछ एक्शंस इंडिया ले, लेकिन उसके रिएक्शन क्या होंगे पाकिस्तान की तरफ से या पूरे वर्ल्ड से क्या रिएक्शंस आते हैं और फिर इंडिया आगे क्या स्टेप उठाता है, वो सब जो है बाजार के अंदर एक वोलेटिलिटी ज़रूर से ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी ट्रेडर्स हैं जिनके पास भी तेज़ी की पोजीशंस हैं, उनको एक बात विशेष ध्यान रखनी चाहिए कि इस समय पर हेज जरूर होना चाहिए। आपकी जो नेकेड पोजीशन है तेज़ी की, उनमें एक हेजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो है यहाँ पर बनती है। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।